जो आँख देता है। तेरा कानून भला है, जो आँख देता है। तेरा कानून भला है, जो आँख देता है। हुक्म तेरा है खरा, जहाँ करे बहाल खुदा। हुक्म तेरा है खरा, जहाँ करे बहाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे सदा के लिए, या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए। रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा। रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम पारिवारिक रूप में, कलीसिया रूप में उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज फिर से प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम आज रविवार की आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें और प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है और बराबर हमें ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें, जिससे कि उसकी असीम आशीष को हम व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और कलीसिया रूप में प्राप्त कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 पद से 13 पद तक, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 पद से 52 पद तक। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 13 एंड मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 52। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं और जिस सीरीज का नाम है आधुनिक समस्याओं के ऊपर प्रभु का समाधान। अब इस सीरीज के दौरान हम उन खंडों को देख रहे हैं जो खंड नए नियम में पाए जाते हैं, विशेष करके सुसमाचारों में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह भिन्न भिन्न लोगों से, भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों से वार्तालाप करता है, संपर्क करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप के दौरान अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने व्यक्त करते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष लेकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन सारी कठिनाइयों का, उन सारी आवश्यकताओं का,
उन सारी बीमारियों का, उन सारी समस्याओं का समाधान करता है अपने तरीके से, अपने समय में। आज इस खंड के आधार पर हम एक और विषय को देखेंगे, जो विषय है छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर प्रभु का समाधान। जीसस ब्रिंग्स रेमेडी टू आवर लिटिल प्रॉब्लम्स। अब ये जो दो खंड हैं, इन दोनों खंडों में हम एक आश्चर्य कर्म को देखते हैं। जो आश्चर्य कर्म है, कैसे प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा तृप्त करता है, उनको भोजन देता है और वो उस भोजन को खाकर तृप्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये जबरदस्त चमत्कार हम इस खंड में पाते हैं और इस चमत्कार के द्वारा वो अपने चेलों को और जो भी लोग वहां पर आए हुए हैं ये सिखाना चाहता है कि जो प्रभु है वो समाधान करने वाला प्रभु है, वो छोटी छोटी समस्याओं का भी प्रभु है। द लॉर्ड ऑफ द लिटिल। जो भी छोटी छोटी समस्या हो जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो हमारे दृष्टि में छोटी हो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में छोटी नहीं है। समस्याएं जो बड़ी हैं हमारे दृष्टि में बड़ी हो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में छोटी हैं। वो छोटी समस्याओं का भी प्रभु है, वो छोटी आवश्यकताओं का भी प्रभु है, वो छोटे भय डर का भी प्रभु है, छोटा थोड़ा विश्वास जो हमारे अंदर है उसका भी वो प्रभु है। अब जब हम इस घटना का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को भोजन खिलाता है, उनको तृप्त करता है, ये दिन उसके लिए विशेष दिन है और साथ ही साथ शिष्यों के लिए भी ये विशेष दिन है, क्योंकि शिष्य इस दिन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। 5000 लोगों को खिलाना ये पहली घटना है। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता है, ये दूसरी घटना है। चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन दिया गया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को भोजन खिलाता है। केवल यही आश्चर्य कर्म है जो चारों सुसमाचारों में पाया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो आश्चर्य कर्म है कितना महत्वपूर्ण है और प्रभु यीशु मसीह क्यों इस आश्चर्य कर्म को चेलों के सामने करता है और उसके द्वारा क्या सिखाना चाहता है, और वो जो बातें वो चेलों को सिखाना चाहता है वही बातें आज हमें सिखाना चाहता है, जिससे कि छोटी छोटी समस्याओं को भी, छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, छोटे छोटे विश्वास को भी हम प्रभु यीशु के पास ला सके, क्योंकि समाधान वही है। प्रभु ये आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं करता है कि वो अपने चेलों को प्रभावित करे, लेकिन वो इस बात को बताना चाहता है कि वो कैसे छोटी छोटी बातों का प्रभु है। केवल अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए वो ये आश्चर्य कर्म नहीं करता है, केवल अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए वो आश्चर्य कर्म नहीं करता है, केवल चेलों को और जो भीड़ उसके पीछे आ रही है उनको प्रभावित करने के लिए वो आश्चर्य कर्म नहीं करता है, केवल चमत्कारी रूप से भोजन खिलाने के लिए प्रभु ये आश्चर्य कर्म नहीं करता है। इससे अधिक इसके पीछे है प्रभु की जो भावनाएं हैं, प्रभु का जो मन है, इस चमत्कार के पीछे इससे अधिक है, जिसको हम देखेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी चीजों का भी प्रभु है। ये प्रभु अपने शिष्यों को और शिष्यों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि कैसे प्रभु छोटी छोटी चीजों का प्रभु है, द लॉर्ड ऑफ द लिटिल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के साथ चल रहा है और वो
उस पहाड़ पर जाता है कि जहां पर वो थोड़ा आराम कर सके। और इसलिए जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है वहां पर ये आरंभ होता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बचकर एक ऐसे सुनसान स्थान में जाना चाहता है अपने चेलों के साथ जहां वो आराम कर सके। मरकुस में भी हम इसी बात को पाते हैं और मरकुस इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो चमत्कार, ये आश्चर्य कर्म किया कि कैसे 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को खिलाया। उसके बाद क्या हुआ उसको सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार को करता है, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को भोजन खिलाया वो तृप्त हुए और वो अपने चेलों से कहता है चलो संध्या हो गई है, अब हम झील के उस पार चले। और वो चेलों को नाव में बैठा देता है, स्वयं एक पहाड़ी पर चला जाता है जहां वो प्रार्थना करें। अब जैसे ये चेले झील में नाव के द्वारा जा रहे हैं, झील में एक बड़ा तूफान आता है जिसके द्वारा ये चेले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पानी में चलकर उनकी ओर आता है। अब ये जो पानी में चलने का जो यीशु मसीह का कार्य है, ये 5000 पुरुषों को भोजन खिलाने के बाद है, जिसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। अब हम मरकुस उसके 6 अध्याय और 52 पद में पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से पूछता है कि जो भोजन सामग्री है वो कहाँ मिलेंगी। वे इस बात को बताते हैं जो चेले हैं कि प्रभु ये जो स्थान है ये सुनसान स्थान है और यहाँ पर हम इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। और मरकुस उसके 6 अध्याय 52 पद में ये लिखा है, वे उन रोटियों के विषय में न समझते थे। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह जब 5000 लोगों को रोटी खिला रहा है, मछली खिला रहा है, और उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा कार्य है कि कैसे वो चेलों को सिखाए कि वो छोटी छोटी बातों का भी प्रभु है। तो मरकुस बताता है कि जैसे ही वो झील पर गए, नाव पर चढ़े और जब तूफान आया तब भी वो घबरा गए और वे ये नहीं समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उनको रोटी खिलाई, कैसे रोटी का प्रबंध किया। वे लोग नहीं समझ सके। प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता था इस आश्चर्य कर्म के द्वारा कि वो छोटी छोटी बातों का भी प्रभु है। जब भी कोई जीवन में तूफान आए, जब भी कोई जीवन में समस्या आए, जब भी कोई जीवन में कठिनाई आए, जब भी कोई जीवन बीमारी आए, तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उसका समाधान करूंगा। उस समस्या को, उस बीमारी को, उस कठिनाई को, उस संकट को, उस बोझ को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको पूरा करूंगा। सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये बड़ा चमत्कार करता है जिससे कि चेलों को सहायता मिले और वो समझे कि जीवन के तूफानों के बीच में कैसे हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। ये जो 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह भोजन खिलाता है, ये कोई शो नहीं था कि वो शो करे और लोगों को प्रभावित करे। वो प्रभावित करने के लिए आश्चर्य कर्म नहीं करता है, लेकिन वो परमेश्वर के उच्च शिक्षा के स्कूल में इनको लेसन सिखाता है। जो हायर लर्निंग है, परमेश्वर के स्कूल में जो हायर लर्निंग है उसमें उन्हें शिक्षा देता है, लेसन सिखाता है। अभी तक तो तुम नीचे स्तर में थे, अब तुम हायर लर्निंग में आ गए, उच्च शिक्षा में आ गए हो। अब तुम्हारे विश्वास में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि तुम बड़े बड़े लेसन्स को जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो सीख सको। अब जब जीवन में तूफान आए, उन तूफानों के बीच में तुम घबराओगे नहीं, तुम परेशान नहीं होगे, लेकिन स्थिरता के साथ खड़े रहोगे। प्रभु उनको कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है जो हमारे लिए भी
उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उन चेलों के लिए थे। जब जीवन में तूफानों का सामना करो, उस समय घबराओ नहीं, उस समय पैनिक ना हो, उस समय बिखर ना जाओ, लेकिन ये विश्वास करो कि प्रभु छोटी छोटी बातों का भी प्रभु है, द लॉर्ड ऑफ द लिटिल। अब हम यूहन्ना उसके 6 अध्याय में आते हैं और हम यहां पर देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि इस चमत्कार को करता है, चेलों को उसने 2-2 करके सुसमाचार प्रचार के लिए, सेवा के लिए भेजा था। और ये चेले उस कार्य को करके वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को रिपोर्ट देते हैं कि उनकी सेवा सफल रही। लेकिन वो थके हुए हैं, वो भूखे हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है, क्योंकि सेवा में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया है और वो थक गए हैं। अब उन्हें सुनसान स्थान में जाकर थोड़ा आराम करना है। इसलिए जो यूहन्ना का जो 6 अध्याय है, पहले और दूसरे पद में ये पाया जाता है, इन बातों के पश्चात जब चेले सेवा करके वापस आए, इन बातों के पश्चात जब उन्होंने यीशु मसीह को अपनी सेवाओं के विषय में रिपोर्ट दी कि कैसे उनने सफल सेवा को की है, उन बातों के पश्चात जब वो एक सुनसान स्थान में जाना चाहते हैं, तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे बोली। और ये जो बड़ी भीड़ है, ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है क्योंकि इनने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है। उन्होंने ये देखा है कि कैसे उनकी बीमारियों को प्रभु ने ठीक किया है। और ये बड़ी भीड़ उन आश्चर्य कर्मों को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। और ये जो भीड़ है, ये केवल आश्चर्य कर्मों के लिए ही यीशु के पीछे चल रही है। जो यूहन्ना इस बात को स्पष्ट करता है, उनका भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं है। वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं कि उसकी आज्ञा मानते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा है। अभी भी उनके हृदय अपरिवर्तित हैं। अपरिवर्तित हृदय आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनके हृदय परिवर्तित नहीं हुए हैं, केवल वो आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज भी वो लोग वर्तमान समय में हैं जो यीशु के पीछे केवल आश्चर्य कर्मों के लिए चलते हैं, जो यीशु के पीछे केवल चमत्कारों के लिए चलते हैं। वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन यीशु को नमस्कार नहीं, यीशु की वो आराधना नहीं, यीशु का नाम उनके जीवन में नहीं, यीशु को उनने अपना जीवन नहीं दिया, केवल चमत्कार। और जब यीशु ने इस भीड़ को अपने पास आते देखा तो लिखा है कि यीशु ने उन पर तरस खाया। अब ध्यान दें, यीशु जानता है इन लोगों के विचार को कि जो भीड़ मेरे पीछे चल रही है, इनकी विचारधारा सही नहीं है, ये सही विचारधारा के द्वारा मेरे पीछे नहीं चल रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि मुझसे प्राप्त करें। वो मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मेरे आश्चर्य कर्मों को चाहते हैं। वो फिर भी उनके ऊपर तरस खाता है, यह जानते हुए कि इनके मन कठोर हैं, इनके मन मुझसे दूर हैं, इनके मन चमत्कार पर है लेकिन चमत्कार करने वाले पर नहीं है। फिर भी वो तरस खाता है। भीड़ थकी हुई थी, गर्मी से परेशान थी, भूखी थी, और फिलिप्पुस से उसने कहा इन्हें कुछ खाने को दो। फिलिप्पुस को प्रभु कहता है ये जो भीड़ है इनको कुछ खाने को दो। प्रभु फिलिप्पुस से इसलिए कहता है
क्योंकि वह उसी एरिया का था और वो जानता था कि कहाँ क्या मिलता है और कैसे सामग्री को इकट्ठा किया जाए। फिलिप्पुस को परखने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इनको खाने के लिए कुछ दो, ताकि वो समझे कि फिलिप्पुस का उत्तर क्या है। प्रभु जानता था कि उसे क्या करना है। प्रभु जानता था अल्टीमेटली उसे इस भीड़ को खिलाना है और वो जो छोटा सा भोजन उसके पास उपलब्ध होगा उसके द्वारा ही इनको खिलाएगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन फिर भी फिलिप्पुस के उत्तर को वो देखना चाहता था, इसलिए वो फिलिप्पुस से कहता है, फिलिप्पुस इनके लिए भोजन का प्रबंध कर। और फिलिप्पुस तुरंत अपना कैलकुलेटर निकालता है और वो हिसाब लगाता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मेरे गणित के अनुसार प्रभु 1 साल की मजदूरी भी इन लोगों को खिलाने के लिए कम पड़ेगी। प्रभु मैंने कैलकुलेट किया है, 5000 तो पुरुष हैं, लेकिन स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिलाकर लगभग 20,000 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन 20,000 लोगों को खिलाने के लिए, रोटी और मछली खिलाने के लिए मेरे कैलकुलेशन के अनुसार, मेरी गणित के अनुसार 1 साल की मजदूरी भी कम पड़ेगी। अब फिलिप्पुस अपनी विचारधारा के द्वारा इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है। अब हम देखेंगे कि प्रभु कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाह रहा है जो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलिप्पुस ने अपना उत्तर दे दिया है, असंभव है, कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं से पैसा नहीं ला सकते हैं प्रभु, ये कार्य असंभव है। अब प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार के द्वारा, इस आश्चर्य कर्म के द्वारा क्या चेलों को सिखाना चाहता है और क्या हमें सिखाना चाहता है, इस संबंध में हम 7 बातों को देखेंगे कि कैसे प्रभु छोटी छोटी बातों का भी प्रभु है। द लॉर्ड ऑफ द लिटिल, 7 बातें जो सिद्धांत के रूप में इस चमत्कार के द्वारा, इस खंड के द्वारा प्रभु चेलों के समक्ष रख रहा है, जिससे वो हायर ट्रेनिंग को प्राप्त कर सके, जिससे जब जीवन में तूफान आए उन तूफानों का सामना कर सके। उन बातों को प्रभु आज हमें भी सिखाना चाहता है, जिससे कि इस आधुनिक युग में जब आधुनिक समस्याओं से हम ग्रस्त हैं, उन तूफानों से हम ग्रस्त हैं, कैसे उन तूफानों के बीच में इन 7 बातों को धारण करते हुए उन समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में कर सकते हैं। 7 बातें संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहली बात, अपनी कठिनाई का अवलोकन कभी भी अपने स्रोतों के आधार पर न करें। पहली बात प्रभु यहां पर सिखाना चाह रहा है कि जो भी तुम्हारी कठिनाई है, जो भी तुम्हारी डिफिकल्टी है, उसका अवलोकन, उसका असेसमेंट अपने रिसोर्सेस के आधार पर, अपने सामग्री के आधार पर, अपने स्रोतों के आधार पर न करें। कोई भी समस्या जो आपके जीवन के सामने आई है, कोई भी कठिनाई आपके जीवन के सामने आई है, उस कठिनाई का अवलोकन, उस समस्या का अवलोकन उस आधार पर न करें कि आपके पास उसके लिए क्या है, आपके स्रोत क्या है, आपके सोर्सेस क्या हैं। अपनी सामर्थ्य में कभी भी उस कठिनाई को, उस समस्या को, उस जरूरत को, उस आवश्यकता को, उस बीमारी को न देखें। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया कि जो फिलिप्पुस है और जो इसके साथी हैं, वो इस कठिनाई को, इस समस्या को देख रहे हैं और इसका अवलोकन वो उस आधार पर कर रहे हैं कि कितना पैसा उनके पास है, कितनी सामग्री उनके पास है, कितनी सामर्थ्य उनके पास है, कितने स्रोत उनके पास है, कितने कॉन्टैक्ट्स उनके पास है, कितने पार्टनर्स उनके पास है, कितने सहायक उनके पास है। उस आधार पर फिलिप्पुस अवलोकन करता है
उसको कैलकुलेट करता है, उसको असेस करता है और प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी रिपोर्ट देता है कि प्रभु यीशु मसीह 12 महीने की मजदूरी भी कम पड़ेगी। प्रभु इस बात को इनको सिखा रहा है। प्रभु कह रहा है ध्यान दो और सुनो और समझो, इसके बाद और अधिक कठिनाइयां, समस्या, तूफान आपके जीवन में आएंगे। आज ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये सिद्धांत को समझो जिससे कि आगे चलकर तुम गिरो नहीं, घबराओ नहीं। अब जब हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े कार्य को कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को उस जंगल में भोजन खिलाता है जब वो मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रहे हैं, और किसी ने इसका असेसमेंट किया है, किसी ने इसको बताया है कि कैसे जब इस्राएली लोग मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रहे थे, हर दिन परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था। तो बताया गया है कि हर दिन जो मन्ना आकाश से परमेश्वर इन लोगों को देता था, करीबन 6 लाख किलो प्रतिदिन मन्ना परमेश्वर स्वर्ग से इनको देता था। और ये 6 लाख मन्ना प्रतिदिन 40 वर्ष तक देता रहा। जबरदस्त। प्रभु कह रहा है ध्यान दो, सोचो। ये उनके वश में नहीं था। मूसा ने कैलकुलेट किया, हारून ने कैलकुलेट किया कि परमेश्वर 6 लाख किलोग्राम मन्ना की आवश्यकता है प्रतिदिन, वो भी 40 वर्ष के लिए कैसे होगा। परमेश्वर कह रहा है अपनी कठिनाई का अवलोकन कभी भी अपने स्रोतों के आधार पर न करें। इस्राएल जाति को जो भोजन मिला वो उनके स्रोतों के आधार पर नहीं, उनके सोर्सेस के आधार पर नहीं, उनके कॉन्टेक्ट्स के आधार पर नहीं, उनकी पार्टनरशिप के आधार पर नहीं, उनकी सैलरी के आधार पर नहीं, उनकी सेविंग के आधार पर नहीं, उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर स्रोत, परमेश्वर के सोर्स के द्वारा ही उनको मिला। फिलिप्पस कह रहा है परमेश्वर ये बहुत बड़ी समस्या है, हम कैसे करेंगे, कहां जाएंगे। और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, हम कैलकुलेट करने लगते हैं, हमारे पसीने आ जाते हैं, हम चिंतित और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका अवलोकन हम अपनी सामर्थ्य में कर रहे हैं, अपने स्रोत जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन पर कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं क्यों छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर को परेशान किया जाए। लेट मी हैंडल इट, मुझे पहले इसको हैंडल करने दो। प्रभु हमारे गणित कैलकुलेशन के अनुसार नहीं चलता, और हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, जब भी गणित लगाते हैं अपने रिसोर्सेस का, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, हमेशा हम परमेश्वर को दूर रखते हैं, हमेशा परमेश्वर को हम नजरअंदाज करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पस और जितने भी चेले वहां पर है, 12 चेले, उनसे यह चाह रहा है कि वो विश्वास करें। फिलिप्पस मुझे विश्वास का उत्तर चाहिए था। प्रभु ये बहुत बड़ी समस्या है, ये तू लेकर आया है क्योंकि तू अपने स्रोत के आधार पर कैलकुलेट कर रहा है। प्रिय मित्रों, हम ये सीखें कि जब भी हम किसी भी समस्या का अवलोकन करते हैं जिसका हमें समाधान करना है, उसमें हमें प्रभु को इंक्लूड करना है। उस कैलकुलेशन में, उस गणित में अगर प्रभु नहीं है तो वो समस्या का समाधान ही। फिर बस तूने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, सबको तूने इंक्लूड किया, लेकिन मुझे इंक्लूड नहीं किया, इसलिए तेरे लिए ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इतना कहना काफी नहीं कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके पूर्ण प्रयास में प्रभु का होना अवश्य है। हमारे पूर्ण प्रयास में, हमारे पूर्ण
कार्यों में, हमारे हार्ड वर्क में, हमारे कठिन परिश्रम में प्रभु का होना अवश्य है। फिलिप्पुस देख रहा है समस्या कठिन है, लेकिन उसमें प्रभु नहीं है, वो प्रभु को नहीं देख रहा है। और यही हम पुराने नियम में पाते हैं। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में, जब गोलियत इस्राएली सेना को और शाऊल राजा को ललकार रहा है, वो डर के मारे छुपे हुए हैं, वो केवल गोलियत को देख रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पास कितने संसाधन हैं, हमारे पास कितने जवान हैं, हमारे जवान कितने बहादुर हैं। जो हमारे पास क्षमता है उसके आधार पर हम गोलियत पर अटैक नहीं कर सकते हैं, गोलियत को धराशायी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच दाऊद एक छोटा लड़का आता है और वो गोलियत को देखता है और वो कहता है, मेरा प्रभु महान है। गोलियत, तू तीर के साथ, भाले के साथ, बंदूक के साथ आता है, लेकिन मैं यीशु की सामर्थ्य में आता हूं। उसने कैलकुलेट अपनी सामर्थ्य में नहीं किया, उसने जब कैलकुलेशन किया, उसने कहा इस समस्या में मुझे प्रभु को इन्वॉल्व करना है। और जब प्रभु को इन्वॉल्व किया, उसने कहा आई कम इन द पावर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में। प्रिय मित्रों, इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखें। जब भी कोई कठिनाई, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, संकट, बोझ आते हैं, उनका जब अवलोकन करते हैं, उनका जब गणित करते हैं, उनका जब कैलकुलेशन करते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए प्रभु को जरूर इंक्लूड करें। फिलिप्पस, आज के बाद सीख ले कि हर कैलकुलेशन में, हर गणित में प्रभु यीशु को इंक्लूड कर। प्रभु सिखा रहा है, जब समस्या का सामना तुम करोगे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, अपने स्रोत को नहीं, लेकिन इंक्लूड गॉड इन इट। उस स्रोत में, उस सामर्थ्य में जो तुम्हारे पास है, उसमें परमेश्वर को जब तुम इंक्लूड करोगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, जो समस्याएं बदल जाएंगी। लेकिन जब तक परमेश्वर को तुम अपने संसाधनों में इंक्लूड नहीं करोगे, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो समस्या रहेगी, वो कठिनाई रहेगी, वो बीमारी रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम परमेश्वर को इंक्लूड करोगे, वो परिस्थिति बदल जाएगी। दूसरी बात जो प्रभु अपने चेलों को और हमें सिखाना चाहता है, थोड़ा परमेश्वर के हाथ में बहुत है। लिटिल इज मच इफ गॉड इज इन इट। थोड़ा सा परमेश्वर के हाथ में बहुत हो जाता है। परमेश्वर के हाथ में जो भी थोड़ा हम देते हैं, परमेश्वर उसको बहुतायत में बदल देता है। यह परमेश्वर का जबरदस्त कार्य है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है चेलों को। उनके अविश्वास को उसने देख लिया है, और उनके अविश्वास को देखने के बाद प्रभु उनसे पूछता है, तुम्हारे पास कितना है? तुमने छानबीन कर ली है, कैलकुलेशन कर लिया है, तुम्हारे पास कितना है? पद 8 और 9 में जो अंद्रियास है, वो कहता है, छोटे लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु, हमने सर्वे किया, हमने छानबीन की, हमने खोज की, हमने योजनाएं बनाई, हमने टीम बनाई ताकि हम जाने कितना हमारे पास है। हमने इस खोजबीन में पाया है कि एक छोटा लड़का यहां पर है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। पद 9 में अंद्रियास कहता है, इतने लोगों के लिए वे क्या है? प्रभु, हमने पाया तो है 5 रोटी और 2 मछली, लेकिन इतने लोगों के लिए, लगभग 20,000 लोगों के लिए ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से वे सही थे। प्रभु, कहां 20,000 लोग
कहा 5 रोटी और 2 मछली। मानवीय दृष्टिकोण से जो अंद्रयास और जो उसके साथी थे वो सही थे, इतने लोगों के लिए ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। प्रभु इस उत्तर से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, लेकिन प्रभु कहता है सबको लाइन से बैठा दो, पंक्तियों से बैठा दो। और प्रभु सबको लाइन और पंक्ति में बैठाने के बाद इनसे कहता है उस भोजन को मेरे पास लेकर आओ, वो 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास लेकर आओ। प्रभु उस 5 रोटी को 2 मछली को लेता है, आशीष देता है, तोड़ता है और बांटना आरंभ कर देता है। जबरदस्त। प्रभु कहता है जो भी तुम्हारे पास थोड़ा है, ब्रिंग इट टू मी, मेरे हाथ में दे दो। जो भी थोड़ा मेरे हाथ में है वो बहुत आयत हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 20,000 क्या 2 लाख लोग भी खा सकते हैं। मेरे हाथ में वो सामर्थ्य है, मेरे हाथ में मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य है। जो भी चीज मेरे हाथ में आ जाती है, जो भी वस्तु मेरे हाथ में आ जाती है, जो भी जीवन मेरे हाथ में आ जाता है, जो भी योजनाएं मेरे हाथ में आ जाती हैं, जो भी विश्वास मेरे हाथ में आ जाता है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उसको मैं आशीषित करता हूं, उसको मैं बढ़ाता हूं, उसको मैं प्रॉस्पर करता हूं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग करता है, वो तोड़ता है और बांटता है। ब्रोक इट एंड गिव इट, 2 महत्वपूर्ण शब्द। वो तोड़ता है और तोड़ने के बाद वो बांटता है। उसके हाथों में ये बढ़ जाता है। 5,000 पुरुष प्लस स्त्रियां प्लस बच्चे, लगभग 20,000 लोग। ये 20,000 लोग खाते हैं, तृप्त होते हैं। और ये जो शिष्य हैं जिन्होंने इन 20,000 लोगों को पंक्तियों में लाइन में बैठा दिया है, वो भरी टोकरी को लेकर जाते हैं, उनको बांटते हैं। जो टोकरी खाली हो जाती है, वापस जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये सोचते हैं कि अब कहां से प्रभु यीशु मसीह देगा, उसने तो एक टोकरी दे दी थी, वापस हम जाएंगे, उसके पास तो है नहीं, शायद अब खत्म हो गया हो। लेकिन जब भी वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार आते हैं टोकरी लेकर, फिर से प्रभु यीशु मसीह उन ठोकरियों को भर देता है। प्रभु के हाथ में चीजें समाप्त नहीं होती है। चलो सीख लो, तुमने 5 रोटी 2 मछली, बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा, उसको मेरे हाथ में दे दिया है। अब ये समाप्त नहीं होगा जब तक कि एक एक जन तृप्त ना हो जाए। मैं जो भी करता हूं पूर्ण करता हूं, इफिशिएंटली करता हूं, प्रभावशाली ढंग से करता हूं, हर एक व्यक्ति तृप्त हो जाएगा। और ये चेले जब जब प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे थे खाली टोकरी को लेकर, उनके अंदर संदेह कि अब कैसे हम लेकर आएंगे, लेकिन प्रभु के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली हैं, और प्रभु के हाथ में जब ये आ गई तो ये समाप्त नहीं होती हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उनको सिखाता है, लगातार तोड़ता है और देता रहता है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति तृप्त न हो जाए। और जब तृप्त हो गए तो उसने कहा जो भी बच गया उसको बटोरो। और चेलों ने जब बटोरा तो 12 टोकरियां बच गई थी। 12 टोकरियां, 5 रोटी 2 मछली, 20,000 लोगों ने खाया और 12 ठोकरियां बच गई। आज भी प्रभु पर्याप्त है। थोड़ा जो भी आपके पास है, अगर आप उसको प्रभु के हाथ में देंगे वो बहुतायत हो जाएगा। उससे लिया जो उपलब्ध था और उसको उसने बढ़ाया। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको प्रभु के हाथ में, और प्रभु उसको बढ़ाता है। जो भी आपके पास है, थोड़ा भी है, उसको प्रभु के पास लाओ।
आपका छोटा विश्वास है उसको प्रभु के पास लाओ। तब आप देखेंगे कि कैसे प्रभु उस छोटे विश्वास के द्वारा आपके जीवन के पहाड़ों को दूर कर देगा। आप देखेंगे जो छोटा सा विश्वास, जो थोड़ा सा विश्वास आपके जीवन में था, आपने कहा प्रभु इस थोड़े विश्वास को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आप देखेंगे कि कैसे प्रभु आपके पहाड़ों को दूर करता है। छोटी सी गवाही जो आपकी है प्रभु के पास लाए और देखें कि कैसे उस छोटी गवाही के द्वारा दूसरे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के विश्वास में आते हैं, प्रभु के राज्य में आते हैं। जो भी छोटी प्रशंसा आपके पास है, प्रेजेस आपके पास है, धन्यवाद आपके पास है, उसको प्रभु के पास लाएं और देखें कैसे प्रभु उसके द्वारा महिमा को प्राप्त करता है। जो भी छोटी योग्यता, एबिलिटी आपके पास है, उसको प्रभु के पास लाएं और देखें कैसे वो आपको इस्तेमाल करता है। मूसा के हाथ में छोटी सी जो छड़ी थी, उस छोटी सी छड़ी के द्वारा जो लाल समुद्र था वो 2 भागों में बांट दिया गया। जो चट्टान था उसमें से पानी निकल गया। छोटी सी छड़ी मूसा के हाथ में जब प्रभु को उसने दी और प्रभु ने ये जबरदस्त कार्य किया। छोटा लड़का दाऊद, बहुत छोटा टीनेजर जिसको कोई भी कुछ समझता नहीं था, लेकिन जब उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, उस गोलियत को उसने धराशायी कर दिया। छोटा सा मन्ना का टुकड़ा जो 40 वर्षों तक लगभग 30 लाख लोगों को प्रतिदिन खिलाता रहा। जो इस्राएली लोग मिस्र से कनान देश की ओर जा रहे थे, ये लगभग 30 लाख लोग थे। और ये छोटा सा मन्ना का टुकड़ा प्रतिदिन 30 लाख लोगों को 40 वर्ष तक खिलाता रहा। वो छोटी सी विधवा जिसका थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, प्रभु ने उस आटे को, उस तेल को आशीषित का बहुतायत में बदल दिया। उसने खाया, उसके बेटे ने खाया, प्रभु के सेवक ने खाया, उसको बेचकर उसने अपना कर्ज उतारा। छोटी सी लड़की मरियम, उसने इस संसार में उद्धारकर्ता को जन्म दिया और उसके द्वारा हमने उद्धार पाया। कौन जाने जो कुछ भी छोटा आपके पास है, जो कुछ भी थोड़ा आपके पास है, अगर आप उसे प्रभु के पास लाएं, प्रभु क्या कुछ न कर दे ये केवल प्रभु जानता है और आप अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी छोटी चीज है जिसको आज आप प्रभु को देना चाहते हैं? कोई ऐसी छोटी बात है, कोई ऐसा छोटा जीवन है, कोई ऐसी छोटी चीज है, वस्तु है, विश्वास है जिसको आप प्रभु को देना चाहते हैं? उसके पास लाए। आज जो कुछ भी छोटा या थोड़ा आपके पास है उसके हाथों में दे दें। अपनी छोटी बुद्धि प्रभु के हाथ में, प्रभु उस बुद्धि को विकसित करेगा। अपनी छोटी ताकत को प्रभु के हाथ में दे दें, प्रभु आपको और भी अधिक सामर्थ्य बनाएगा। अपनी छोटी योजना को प्रभु के हाथ में दे दें, प्रभु उस योजना को और भी बढ़ाएगा। अपनी छोटी संपत्ति को जो भी आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दें, प्रभु उस संपत्ति को मल्टीप्लाई करेगा और भी बढ़ाएगा। जो भी छोटा बैंक बैलेंस आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दे, प्रभु उस बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, उस बैंक डिपॉजिट को बढ़ाएगा। छोटी सी कलीसिया जो आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दे, प्रभु उस कलीसिया को बढ़ाएगा। छोटा सा बिजनेस जो आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दे, प्रभु उसको बढ़ाएगा। छोटे से बच्चे जो आपके हाथों में है प्रभु के हाथ में समर्पित करे, प्रभु उन बच्चों को बढ़ाएगा और प्रॉस्पर करेगा। छोटी सी जॉब जो आपके पास है प्रभु के हाथ में दे दे, प्रभु उसको और भी आगे बढ़ाएगा। ये प्रभु का कार्य है। जब तक आप अपना जो भी छोटा थोड़ा अपने पास ही रखेंगे उसमें विकास नहीं होगा। इस छोटे बच्चे ने
5 रोटी 2 मछली अपने पास नहीं रखी। अगर वो अपने पास रखता शायद अपने आप ही खाता, तृप्त होता और घर चला जाता, लेकिन उसने अपने पास नहीं रखा, उसने प्रभु के हाथ में दे दिया। इसलिए मल्टीप्लाई, बालक के समान जो भी छोटा मेरे पास है उसको प्रभु के हाथ में दे दें। गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ मल्टीप्लाइंग। ये प्रभु का बिजनेस है। प्रभु का बिजनेस मल्टीप्लाइंग का है। प्रभु का बिजनेस, प्रभु का व्यवसाय बढ़ाने का है। उसमें इन्वेस्ट करें, उसके हाथ में दे दें, उसके बैंक में डाल दें। ही इज इन द बिजनेस ऑफ मल्टीप्लाइंग। वो मल्टीप्लाई करता है, वो बढ़ाता है, वो बढ़ोतरी करता है, वो उन्नति देता है। ये प्रभु अपने चेलों को और हमें भी सिखा रहा है। तीसरी सच्चाई और तीसरी बात, प्रभु कठिनाई आने देता है जिससे कि वो हमें बढ़ाए। अब तीसरी सच्चाई, तीसरी बात जो प्रभु अपने चेलों को सिखा रहा है इस चमत्कार के द्वारा, वही बात हमें सिखा रहा है कि प्रभु कठिनाइयों को आने देता है इसलिए नहीं कि हमें हार्म करे, इसलिए कि हमारी हेल्प करे। वो कठिनाई को हमारे जीवन में, तूफानों को हमारे जीवन में, रुकावटों को हमारे जीवन में आने देता है जिससे कि उसके द्वारा हम बढ़ाए जाएं, हमारी प्रगति हो, हमारी उन्नति हो, हमारी सहायता हो। परमेश्वर हर कठिनाई का प्रयोग करता है हमारे लाभ के लिए। उसमें उसका लाभ नहीं है। जब भी कोई कठिनाई, कोई आवश्यकता हमारे जीवन में आती है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा नुकसान कर रहा है, परमेश्वर हमारी हानि कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हर कठिनाई का प्रयोग करता है जिससे कि हम लाभ को प्राप्त कर सकें। प्रभु शिष्यों को यह सबक सिखा रहा है कि वो प्रभु की सामर्थ्य को जान सकें, प्रभु की योग्यता को जान सकें, प्रभु की देखरेख को जान सकें कि प्रभु सामर्थी है, प्रभु के पास एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की, बढ़ाने की और उससे आगे बढ़ाने की। प्रभु देख रेख करने के लिए तैयार है, वो हर एक की देख रेख करता है। मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। प्रभु ये सिखाना चाह रहा है, उसकी सामर्थ्य को जाने, उसकी योग्यता, एबिलिटी को जाने, उसकी देख रेख का अनुभव करें। अब प्रभु उनका टेस्ट लेना चाहता है। अभी प्रभु उनको एक लेसन सिखा रहा है। इस लेसन को सिखाने के बाद प्रभु कहता है अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। ये टीचिंग का सिद्धांत है, जो शिक्षा का सिद्धांत है वो यही है, पहले सिखाओ फिर टेस्ट लो, पहले सिखाओ फिर टेस्ट लो। और ये प्रोसेस दोहराया जाता है बार बार कि आप पहले सिखाओगे, बच्चों को सिखाओगे, कॉलेज में सिखाओगे, और जब वो सीखेंगे उसके बाद आप टेस्ट लोगे, फिर आप सिखाओगे, उसके बाद टेस्ट लोगे। ये टीचिंग का सिद्धांत है और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। और इसलिए प्रभु उनको अभी सिखा रहा है। अब जैसे ही वो नाव में बैठेंगे, उस झील में जाएंगे, वहां तूफान आएगा। अब प्रभु देखना चाहता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है, मेरी सामर्थ्य के बारे में, मेरी एबिलिटी के बारे में, मेरी देखरेख के बारे में, उसको तुम अब अपने कार्य में, अपने जीवन में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, उसको तुम प्रोसेस में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, क्या तुम उस टेस्ट में पास होगे या नहीं होगे। कठिनाइयां चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहायता के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य कठिनाइयों के पीछे यह होता है कि वो हमें आशीष दे, वो हमारी उन्नति करे, हमारी प्रगति करे, हमारी मैच्योरिटी हो, हम मैच्योर बने, सयाने बने। और यही प्रभु यीशु मसीह चेलों से चाह रहा था कि ये जो मैंने 5000 पुरुषों को, लगभग 20,000 लोगों को भोजन खिलाया, उसमें मैंने तुम्हें अपनी सामर्थ्य के बारे में बताया,
उसमें मैंने तुम्हें अपनी योग्यता के बारे में बताया, उसमें मैंने तुम्हें अपनी देखरेख के बारे में बताया। अब मैं टेस्ट लेने वाला हूं। अब इसके बाद तुम नाव में बैठकर झील में जाओगे और झील के बीच में जब तुम पहुंचोगे, वहां एक आंधी, एक तूफान आएगा और तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी और तुम डूबने पर होगे। उस समय क्या लेसन जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे याद करोगे या नहीं करोगे? परमेश्वर ये होने देता है। स्मरण करें, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आवश्यकताओं को लाता है तो उनका समाधान भी निकालता है। परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में करता है और प्रभु इस बात को सिखा रहा है कि जब भी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आवश्यकताओं को लेकर आएगा, परमेश्वर ही है उनका समाधान निकालेगा, परमेश्वर ही है उनका समाधान करेगा। और इसलिए वो उनको ये लेसन सिखाता है जिससे कि आने वाले टेस्ट में वो पास हो सकें और परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर सकें, परमेश्वर की योग्यता का अनुभव कर सकें, उसकी देखरेख का अनुभव कर सकें। जब भी कठिनाई आपके जीवन में, जब भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में, हम के लिए नहीं लेकिन हेल्प के लिए, कि प्रभु आपको आगे बढ़ाए। और आपका प्रभु टेस्ट ले रहा है कि जैसे मैं पिछली समस्याओं के दौरान तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम विश्वास करते हो मेरी सामर्थ्य के ऊपर, मेरी योग्यता के ऊपर, मेरी देखरेख के ऊपर, कि इस समय भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। चौथी बात जो हम इस खंड में पाते हैं और प्रभु हमें सिखाता है, हमारे जीवन में जो भी डर उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने में प्रभु सक्षम है। जो भी डर, जो भी भय हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने में प्रभु सक्षम है। ही इज द लॉर्ड ऑफ लिटिल फियर्स। वो छोटी छोटी बातों का प्रभु है, वो छोटे छोटे डर और भय का भी प्रभु है। अब ये जो शिष्य है ये डरे हुए थे क्योंकि इन शिष्यों ने देखा लगभग 20,000 लोग वहां पर आए हुए हैं। अब भूख से वो पीड़ित हैं, पूरा दिन हो गया है, अब उनको कहां से भोजन हम देंगे? अगर हम उनको वापस घर जल्दी नहीं भेजेंगे तो शाम को कैसे हम इनके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे? और जो चेले थे स्वयं भूख में थे और वो भी थके हुए थे, वहां से उनका घर केवल 10 मील दूर था। वो सोच रहे थे कि इन लोगों को विदा करने के बाद हम अपने घर चले जाएं और जो भी भोजन वहां पर है उसे हम कर सके। अब चेले डरे हुए थे कि प्रभु ने कितना समय ले लिया है इनको सिखाने के लिए, लेकिन अब संध्या होने वाली है, दिन भर ये भूखे हैं, इनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, हम कहां से लेकर आए? इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु अब जो भी तूने प्रचार किया है वो काफी है, आज के लिए बहुत है, अब तू सर्विस समाप्त कर, डिसमिस द सर्विस। ये जो भी सर्विस तूने आरंभ किया है इसको तू समाप्त कर, जिससे कि लोग अपने लिए कोई भोजन लेकर अपने अपने घर जा सके। ये जो शिष्य हैं ये संदेह में है और डर से भरे हुए हैं कि प्रभु अब क्या होगा, इन 20,000 लोगों का क्या होगा? दिन भर यहाँ पर थे, कहीं हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, कैसे इनके लिए भोजन लाएंगे, कैसे अपने घर जाएंगे, कैसे हम इसका प्रबंध करेंगे? हम तो स्वयं थके हुए हैं और हम स्वयं घर जाना चाहते हैं। उनके अंदर संदेह और डर, उसको वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्त कर रहे हैं। क्या अपनी परिस्थितियों को देखकर आप भयभीत होते हैं? जो परिस्थिति आपके सामने है, जैसे चेले इस परिस्थिति को देखकर डर के भयभीत हो गए, जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है उसको देखकर आप भयभीत होते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर क्या भयभीत होते हैं? शारीरिक कमजोरी जो आपके जीवन में है उसको सोचकर, उसके बारे में सोचकर क्या भयभीत होते हैं? जो भी मिनिस्ट्री नीड्स हैं उसके बारे में आप भयभीत हैं, जो भी बिल पेमेंट्स करने हैं
उसके बारे में आप भयभीत हैं। इस लॉकडाउन के समय जो जॉब है कैसे उसको बरकरार रखें, उसका डर क्या आपके जीवन में है? मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे कॉलेज का क्या होगा, मेरे कॉलेज के बाद क्या होगा, मेरे पास अब समय कम रह गया है, मैं कैसे सारे कार्यों को करूंगा, आज संसार की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, कैसे ये सारी बातें होंगी। इन सब बातों का डर, अनजान का डर, भविष्य का डर, जीवन का डर, आने वाली परिस्थितियों का डर। शिष्य प्रभु की उपस्थिति में है, विश्वास नहीं किया कि वो कर सकता है। उनके अंदर डर और संदेह, कैसे इन 20,000 लोगों के लिए हम भोजन का प्रबंध करेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमसे ये क्रोधित होंगे। ये यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह के साथ है, फिर भी इनके अंदर डर कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। उनकी आंखें असंभव को देख रही हैं, इसलिए वो अपने डर को, अपने संदेह को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। डर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु ये समस्या बहुत बड़ी है, तू इसे नहीं कर सकता है, इन्हें भेज दे, हम खतरे में पड़ जाएंगे। हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्रभु इसके द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है। प्रभु समस्या बड़ी है, खतरा बड़ा है, लेकिन तेरी क्षमता पर हमें विश्वास है, तेरी योग्यता पर हमें विश्वास है। हमारा प्रभु छोटे छोटे डर का भी प्रभु है। हमारे लिए जो कुछ भी बड़ा है उसके लिए बड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। उस डर को, उस भय को जब हम प्रभु के पास लेकर आते हैं, प्रभु उस डर को, भय को दूर कर देता है। कोई भी डर, किसी भी प्रकार का डर, कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, जब प्रभु के हाथ में हम दे देते हैं तो प्रभु उसको दूर कर देता है, प्रभु उसका समाधान करता है। यह विश्वास कि प्रभु कर सकता है, उस प्रभु ने जिसने शून्य में से सृष्टि की, और वो प्रभु हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। जिसने दानियल के मित्रों को आग की भट्टी में से निकाला, उनकी देखरेख की, वो हमारी भी देखरेख कर सकता है। 30 लाख इस्राएलियों को उसने प्रतिदिन 40 वर्ष तक भोजन खिलाया, वो हमारी आवश्यकताओं की भी देखरेख कर सकता है। उसने पाप को हरा दिया, उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने नरक को हरा दिया, उसने कब्र को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया। वो हमारी भी देख रेख कर सकता है। कोई भी डर, किसी भी बात का डर कितना भी क्यों ना हो, इस बात पर विश्वास कि मेरा प्रभु कर सकता है। हमारा प्रभु छोटे छोटे डर का भी प्रभु है। पांचवी बात जिसे हम इस खंड में पाते हैं, प्रभु हमारे विश्वास की परख लेता है। वो छोटे विश्वास का प्रभु है, न केवल छोटे डर का प्रभु है, न केवल छोटी बातों का प्रभु है, लेकिन वो छोटे विश्वास का भी प्रभु है। ये जो चेले हैं, ये भूखे हैं, और ये जो भीड़ वहां पर आई है वो भी भूखी है, और प्रभु उनसे कहता है इन्हें खाने के लिए कुछ दो। और फिलिप्पुस कहता है प्रभु 12 महीने की कमाई भी इनके लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाएगी। 12 महीने की कमाई लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। प्रभु 4 से 5 लाख रुपए भी इस भीड़ को भोजन नहीं खिला पाएगी। 5 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे। प्रभु से फिलिप्पुस कह रहा है हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, और इतना पैसा लगेगा हम कहां से लेके आएंगे, ये बहुत असंभव है। इसलिए हम तुझे सुझाव देते हैं कि तू इनको जल्दी से घर भेज दे, यहां से इनको घर भेज दे, ताकि अपने घर जाएं और घर में जाकर भोजन करें। हम इसका प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इन चेलों को अभी तक स्मरण नहीं
कि प्रभु ने गलील के काना में उस विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया था, साधारण चीज को असाधारण बना दिया था। उनको अभी तक स्मरण नहीं कि कैसे प्रभु ने खोड़ियों को शुद्ध किया था। उनको अभी भी स्मरण नहीं कि कैसे प्रभु ने उन दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन से निकाला था। उन्हें अभी भी स्मरण नहीं कि कैसे जब तूफान उठा उस तूफान को प्रभु ने शांत किया। उन्हें अभी भी स्मरण नहीं कि कैसे प्रभु ने लोगों की भयंकर बीमारियों को दूर किया, उनको चंगाई दी। यहां तक कि उनको यह भी स्मरण नहीं कि कैसे प्रभु ने उस मृतक व्यक्ति को जीवित कर दिया। लिटिल फेथ, छोटा विश्वास। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। बड़े बड़े कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान प्रभु ने हमारे जीवन में किया। लेकिन जब छोटी सी समस्या वर्तमान में हमारे जीवन में आती है तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये नहीं हो सकता है, ये असंभव है, इससे तू हमें दूर कर दे, ये नहीं हो सकता है, ये तेरे वश में नहीं है। हमारी आंखें प्रभु से हट जाती हैं। प्रभु कह रहा है स्मरण करो, और प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाना चाह रहा है। जो भी छोटा विश्वास तुम्हारा है ये बढ़े। तुम ध्यान करो कैसे मैंने अब तक बड़े बड़े कार्य किए हैं, क्या ये कार्य मेरे लिए असंभव है? प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती उसके 17वें अध्याय में, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि हट जाए, ये पहाड़ हट जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में छोटा भी विश्वास है, थोड़ा भी विश्वास है, राई के दाने के बराबर विश्वास है, समस्याएं पहाड़ों के समान हो वो दूर हो जाएंगी, बीमारियां पहाड़ों के समान हो वो दूर हो जाएंगी, आवश्यकताएं पहाड़ों के समान हो वो दूर हो जाएंगी, कर्ज पहाड़ों के समान हो वो दूर हो जाएंगी। जो भी अंधकार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है वो दूर हो जाएगा। प्रभु विश्वास में आगे बढ़ाना चाहता है। वो हमारे छोटे और थोड़े विश्वास का भी प्रभु है। छठी बात जो हमारे सिर के ऊपर है वो उसके पैरों तले है। What is over our head is under his feet। जबरदस्त। प्रभु इस सिद्धांत को, इस सच्चाई को चेलों को सिखाना चाह रहा है और हमने भी इसको सीखना है। पानी के ऊपर चलने के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ से विदा लेता है और चेलों को नाव में बैठाता है और चेले झील में नाव में बैठकर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चल गया और वहां प्रार्थना कर रहा है और झील में तूफान आया और तूफान में इनकी नाव डगमगाने लगी और ये डरने घबराने लगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आता है और उनको सिखाता है जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, पानी में डूब के और पानी तुम्हारे सर के ऊपर है, जो भी चीज तुम्हारे सर के ऊपर है वो मेरे पैरों तले है। पानी के ऊपर चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बच्चों तुम समझो और तुम सीखो, जो भी चीज तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रही है वो मेरे पैरों तले है। जो भी चीज, जो भी समस्या, जो भी कठिनाई तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रही है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम असमंजसता की स्थिति में हो, कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज्ड हो, सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, जो भी चीज तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, जो भी बीमारी तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, जो भी आवश्यकता तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, जो भी कठिनाई तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, जो भी समस्या तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, जो भी भविष्य की बातें तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, वो सारी चीजें मेरे पैरों तले हैं। सबके ऊपर मेरा नियंत्रण है। आई एम इन कंट्रोल ओवर ऑल थिंग्स। सब कुछ मेरे पैरों तले है। एक बार और प्रभु इनको लेसन सिखा रहा है।
पानी के ऊपर चलने के द्वारा। अभी तक ये सीखे नहीं है, लेकिन प्रभु फिर इनको सिखा रहा, देखो ये पानी जो लोगों को डुबा देती है, ये भी मेरे अधीन है, इसके ऊपर मैं चल रहा हूं। अब पानी के ऊपर तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह चल रहा है। तूफानों के बीच में पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं। ये सब मेरे पैरों के नीचे हैं। उनको वो बढ़ा रहा है, उनकी ओर वो बढ़ता है, जिससे कि उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो। सातवीं और अंतिम बात, केवल प्रभु हमें पूर्ण संतुष्ट कर सकता है। केवल प्रभु ही हमें पूर्ण सेटिस्फाई कर सकता है। पद 12 में लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए, जब उनने भोजन खाया, और लिखा है तृप्त हो गए, सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड, तृप्त हो गए। प्रत्येक की भूख प्रभु ने मिटा दी। हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की, हरेक के भूख को तृप्त किया, हरेक की आवश्यकता की पूर्ति की, और वो तृप्त हो गए, पूर्ण रूप से संतुष्ट। न केवल ये पूर्ण से संतुष्ट हो गए, लेकिन 12 टोकरियां बच गई। अब ध्यान से सुने, ये चेले बिना भोजन के आए हुए थे और शाम होने वाली थी, और ये प्रभु से कह रहे थे, प्रभु दिन भर हमने कार्य किया, हम थके हुए हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, और अब शाम को भोजन भी नहीं मिलेगा, हमें घर जाना है, बड़ी तकलीफ है, परेशानी है, इनको विदा कर और हम यहां से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनको लेसन सिखा रहा है। ये जो भी 20,000 लोग थे, ये सब खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरियां बच गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक एक टोकरी ले जाओ, हर शिष्य के लिए टोकरी। तुम जब यहां आए थे, तुम्हारे पास भोजन नहीं, तुम खाकर तृप्त हो गए हो, अब तुम इस टोकरी को भी लेकर जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। अब जब तुम नाव में इस टोकरी को रखोगे, जब तूफान तुम्हारे सामने आएगा और जो तूफान है तुम्हारी नाव को डुबाने की कोशिश करेगा, उस समय इस टोकरी को देखना कि कैसे प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, कैसे प्रभु ने 20,000 लोगों को खिलाया, और उसने मुझे ये टोकरी दी है। यह है विश्वास का पात्र कि जब भी मैं इसको देखूंगा, प्रभु की सामर्थ्य को जानूंगा, प्रभु की योग्यता को जानूंगा, प्रभु की देखरेख को जानूंगा। हर शिष्य के लिए एक टोकरी। अब तुम चिंता मत करो, इस टोकरी को अपने साथ ले जाओ। नाव में टोकरी जब रहेगी, जब तूफान उठेगा, स्मरण करना कि वो सब कुछ कर सकता है। तूफान भी उसके पैरों तले है, पानी भी उसके पैरों तले है। प्रिय मित्रों, जो भी आज आपके पास कठिनाई है, उसे प्रभु के पास लेके आए। जो भी आज थोड़ा आपके पास है, उसे प्रभु के पास लेकर आए। वो आपको तृप्त करेगा और बोनस में 12 टोकरी भरी हुई और देगा। जो भी आपके पास है, उसको प्रभु के हाथ में सौंप दे, और फिर आप देखेंगे कि कैसे प्रभु आपकी योग्यता को विकसित करता है, आपके विश्वास को विकसित करता है, आपकी जॉब को विकसित करता है, आपके व्यवसाय को विकसित करता है, आपके भविष्य को उज्जवल करता है, आपके कार्य में आशीष देता है, आपको आगे बढ़ाता है, और हर कठिनाई चिंता को दूर करता है, तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, न केवल जीवन लेकिन बहुतायत का जीवन पाओ। वो इसलिए आया है कि हम बहुतायत का पाए, लेकिन हम बहुतायत को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो भी थोड़ा हमारे पास है, उसको भी हमने अपने हाथों में रखा है, अपने तक सीमित रखा है। हमने अपनी मुट्ठी नहीं खोली है, हमने अपने गिफ्ट्स को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपने टैलेंट्स को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपनी बुद्धि को हमने
प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपनी योजनाओं को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपने जॉब व्यवसाय को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा, इसलिए अभी भी सीमित है। द लॉर्ड ऑफ द लिटिल, जो कुछ भी आज आपके पास है प्रभु, मैं इस छोटे से जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु हमारी कठिनाई को दूर करेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा। और प्रभु का वादा है, और प्रभु ये सिखाता है कि मैं अपनी सामर्थ को तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा, मैं अपनी योग्यता को तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा, मैं अपनी देखरेख को तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। समस्या का समाधान मेरे पास है, बढ़ोतरी का समाधान मेरे पास है, मल्टीप्लिकेशन का समाधान मेरे पास है। जो भी थोड़ा तुम्हारे पास है, जब मेरे हाथों में आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रभु आज हमारी सहायता करे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, जो भी आपकी कठिनाई है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी तकलीफ है, आज प्रभु के पास ले आए। जब आज आप इस वीडियो को देखते हैं, जो भी थोड़ा आपके पास है, जिसको आज तक आपने अपने तक ही सीमित रखा है और इसलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, उसमें आशीष नहीं आई है, उसमें बढ़ोतरी नहीं आई है, आज प्रभु के हाथ में दे दें और प्रभु उसमें आशीष देगा और वो बढ़ता चला जाएगा। उस बहुतायत को, उस बढ़ोतरी को आप अनुभव करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस सामर्थी वचन के लिए जो आज तूने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया कि तू छोटी छोटी बातों का भी प्रभु है, तू छोटे छोटे विश्वास का भी प्रभु है, तू छोटे छोटे डर और भय का भी प्रभु है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जो कुछ भी हम तेरे हाथों में देते हैं तू उसे मल्टीप्लाई करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने बहुतायत की आशीष दी है, हमें संभाला है, हमारी सहायता की है। आज अपने प्रियों को तेरे हाथों में सौंपने पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा उनके हृदय में कार्य कर, जिससे कि जो भी थोड़ा उनके पास है, जो भी छोटा उनके पास है, जिससे वो समस्या में पड़े हुए हैं, वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, उसमें उन्नति नहीं हो रही है। पिता परमेश्वर वो आज तेरे समक्ष तेरे हाथों में सौंप दे, जिससे कि पिता परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी को देखे। जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, तो उससे दूर कर। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, अपनी बहुतायत की आशीष को हमारे ऊपर उंडेल। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष ले, हर एक प्रकार के दुखों से, बीमारियों से, संकटों से और इस वायरस से तूने बचा के रख। पिता परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर और जो भी थोड़ा छोटा उनके पास है उसे मल्टीप्लाई कर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारा प्रभु है जो हमारी देखरेख करता है और हमें मांगने से बढ़कर देता है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।